शिक्षा में अगर सुधार करना है तो कुछ नीचे से बुनियादी सुधार की तरफ बढ़ा जाए। जहां शिक्षा बेहतर नहीं होगा वहां परीक्षाएं भी ठीक से नहीं होंगी। आप इक्वल एजुकेशन दिए बगैर क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते। अब बीपीएससी कह रही कि हम मौका देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि हमको शिक्षा विभाग एक आदेश दे दे। शिक्षा मंत्री किसी भी मामले में कितना भी तार्किक बात कर ले, वो पोजीशन नहीं ले रहा है। जैसे अपर मुख्य सचिव कह देंगे वैसे शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, तो इसलिए छात्रों का आक्रोश था, उनके ऊपर उनसे लोग सवाल पूछ रहे थे। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। इस वक्त हमारे साथ संदीप सौरभ मौजूद हैं, विधायक हैं और शिक्षा के मुद्दे को बड़े ही जोरों शोरों से उठाते हैं सदन में। सर, अब सदन कल खत्म होने जा रहा है। जो बजट सत्र था, शिक्षा के मुद्दे पर ज्यादा कुछ भी नहीं देखा गया सदन में, तो क्या शिक्षा के मुद्दे और भी कल आखिरी दिन है तो कल देखने को मिलेंगे या फिर क्या कुछ खास? शिक्षा पे तो एक दिन चर्चा हुई थी और उसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। हम लोग जो चाह रहे थे कि बिहार में शिक्षा में अगर सुधार करना है तो कुछ नीचे से बुनियादी सुधार की तरफ बढ़ा जाए, बजाय इसके कि आप दिखा दीजिए कि हमने बजट जो है वो ज़्यादा दिया है, 19% हमने बजट दिया है। आप बजट दे रहे हैं लेकिन पर कैपिटा जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन के ऊपर, परसेंटेज में लगता है कि बिहार ज़्यादा दे रहा है। टोटल अपने बजट का 19%, 19%, लेकिन वो प्रति व्यक्ति खर्च के रूप में अगर देखा जाए तो बहुत ही मामूली है। देश में सबसे कम जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति शिक्षा के ऊपर खर्च है उसमें बिहार है। तो आपका बजट जो है वो काफ़ी नहीं है, एक बात। दूसरी बात की बुनियादी चीज़ों में नीतिगत दिक्कतें हैं। जैसे शिक्षा को हम दो एंगल से देखते हैं। एक तो आपका एजुकेशन जो पढ़ाई हो रही है, दूसरा है वो पढ़ के जो बच्चे निकल रहे हैं उनके लिए परीक्षा का इंतजाम आपका कितना बेहतर है। और ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जहां शिक्षा बेहतर नहीं होगा वहां परीक्षाएं भी ठीक से नहीं होंगी। इस बार देखिए बिहार में इतनी सारी परीक्षाओं में धांधली की खबर आई, आंदोलन चला, पेपर लीक की बातें आई, बीपीएससी से 17वीं में इतना हंगामा हुआ। तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में जो कमियां हैं वो दिखता है यहाँ पर। हमने सरकार से कहा था कि आप बुनियादी स्कूलों के अंदर फैसिलिटी को, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए। इसके साथ साथ हायर एजुकेशन पे आपको बल देना पड़ेगा। जैसे अभी बिहार में आप समझिए कास्ट सर्वे का जो रिपोर्ट आया था, 6.11%, ये ग्रेजुएट्स की संख्या है बिहार के अंदर, 6.11%। तो आप इसको बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? हमने सदन में भी कहा कि पिछले 20 सालों से माननीय मुख्यमंत्री एक ही फॉर्मूला पे चल रहा है कि अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज है तो हम नहीं बढ़ेंगे आगे, प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं बनाएंगे। और लगभग 31% बच्चे हैं जो +2 पास कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में दाखिला नहीं मिल रहा है क्योंकि कॉलेजों की संख्या कम है। वित्त रहित जो कॉलेज है उनकी स्थिति आपने और खराब कर दी है। तो ये तमाम दिक्कतें थी, इसलिए सरकार को प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज चाहिए था। हालांकि इस बार सदन में उन्होंने कहा कि हम करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे कोई गारंटी नहीं है। तो बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जो हैं वो पलायन कर रहे हैं, न केवल काम धाम के लिए, इलाज के लिए, बल्कि सामान्य ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए भी पलायन हो रहा है। तो इन चीज़ों को रोकने का एक मामला है। दूसरा है कि सरकार विश्वविद्यालयों के अंदर बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार, धांधली, अनियमितता, बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 जो है उसके उल्लंघन के मामले को देखते हुए भी नज़रअंदाज करती है। सदन में बार बार उठता है लेकिन इसको नज़रअंदाज कर रही है। तो करप्शन से सरकार अगर मुक्ति पाए और इक्वल एजुकेशन की तरफ बढ़े, जब देश का संविधान लिखा गया तो उसमें एक सेंस डाला गया शिक्षा की समानता का बात। आप इक्वल एजुकेशन दिए बगैर क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते। तो इक्वल एजुकेशन अगर सरकार को देना है तो समान शिक्षा नीति की तरफ बढ़े, प्राइवेट का दबदबा जो है उसको कम करे, उस पर कंट्रोल लगाए और सरकारी स्कूलों को प्रमोट करे। तो ये तमाम चीज़ों को पैकेज बना करके हम लोगों ने कहा, लेकिन सरकार का कम इंटरेस्ट है। जहां जिसका गठबंधन भाजपा के साथ होगा, भाजपा के साथ खासियत यही है कि उसकी पार्टी के समर्थक होने के लिए लोगों को अंधविश्वासी होना पड़ता है, कम पढ़ा लिखा होना पड़ता है, एंटी रिसर्च होना पड़ता है। सरकार में वही लोग हैं तो रिसर्च की संभावना घटा दी। एक सवाल है मेरा संदीप जी, जिस तरीके से पिछले दिनों आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री को बीपीएससी टीआरई 3 के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने दौड़ा दिया, तो किस तरीके से इसको देख रहे हैं, क्योंकि वो भी काफी आक्रोशित नजर आए? बिल्कुल, देखिए कहीं भी आप बहाली निकालते हैं तो आपने कहा कि हम 86,000 पदों पर बहाली निकाल रहे हैं, टीआरई 3 की मैं बात कर रहा हूँ। तो 86,000 पदों पर जब बहाली आप निकाल रहे हैं उसमें आप 51,000 पदों पे ही नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। जो नियुक्ति पत्र बंटा गांधी मैदान में
वो 51,000 पर बटा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बड़ी संख्या में सरकार ने प्रायोरिटी लेने के बावजूद, विज्ञापन में ये दिया हुआ था कि आपको प्राथमिकता देनी है, तो प्राथमिकता लेने के बावजूद सरकार ने ये किया कि एक ही बच्चों का कई जगह रिजल्ट दिया गया, मल्टीपल रिजल्ट दिए गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लोग छंटे। तो उनकी जगह पर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी पॉइंट जो लोग क्रॉस कर चुके थे, जो लोग कट ऑफ के अंदर थे, बल्कि जिनके परिणाम फाइनल लिस्ट में आया था, उनके इक्वल मार्क्स वाले भी जो बच्चे थे वो सब बाहर रह गए। तो उनको मौका मिलना चाहिए। अब बीपीएससी कह रही कि हम मौका देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि हमको शिक्षा विभाग एक आदेश दे दे। इस पर भी अगर शिक्षा मंत्री कोई पोजीशन नहीं ले रहे हैं, हम तो देख रहे हैं शिक्षा मंत्री किसी भी मामले में कितना भी तार्किक बात कर ले, वो पोजीशन नहीं ले रहे हैं। वो अधिकारी की तरह बात कर रहे हैं, जैसे अपर मुख्य सचिव कह देंगे वैसे शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं। तो इसलिए छात्रों का आक्रोश था, उनके ऊपर उनसे लोग सवाल पूछ रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। हमारे साथ देखिए विधायक संदीप सौरभ थे और क्या कुछ कहते नजर आए शिक्षा के मुद्दे को लेकर के आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज।